नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कासल चौधरी नर्सिंग अरेना ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि एंडोक्राइन सिस्टम अपन पढ़ने जा रहे हैं और एंडोक्राइन सिस्टम की रेगुलर क्लासेज चल रही। आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्मोन। तो एंडोक्राइन टोटली डिपेंड है किस पे? हार्मोन पे। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? हार्मोन है जो कि केमिकल सब्सटेंस है, जो कि हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में। और हार्मोन है पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज हो रहा है पर्टिकुलर पार्ट में, लेकिन वो सब जगह बॉडी में ऑल ओवर ऑर्गन्स में और ऑल ओवर सिस्टम में जाके सब जगह अपना जो सेल्स की जो एक्टिविटी उनको क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। वही क्या कहलाता है? हार्मोन। तो सबसे पहले आज की क्लासेस में इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, हार्मोन क्या है, हार्मोन का क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। ये एक प्रकार का बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो हार्मोन का जो रेगुलेशन है वो बॉडी अपना आप मेंटेन करती है। कोई उसके लिए इंस्ट्रक्शन या अपन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी में कौन से समय किस हार्मोन का सिक्रीशन होना चाहिए, और हार्मोन का जब सिक्रीशन होगा तब ग्लैंड क्या होगी? स्टिमुलेट, और स्टिमुलेट होने के बाद ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो कब वापस रुकना चाहिए। तो इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है बॉडी में वो ऑटोमेटिकली पाई जाती है। ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है वो और एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम दोनों ही मिलके बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है? हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस। क्या है? केमिकल सब्सटेंस दैट रिलीज इन वन पार्ट ऑफ बॉडी एंड बट रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ सेल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या है? कि हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बॉडी के एक पार्ट से रिलीज होता है, बट जो एक्टिविटीज ऑफ सेल अदर पार्ट्स की जो सेल्स है उनकी एक्टिविटी को क्या करता है? वो रेगुलेट करता है। वो क्या कहलाता है? हार्मोन्स। हार्मोन किससे सिक्रेट होता है? बॉडी में वेरियस जो ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। मेनली ग्लैंड्स अपने लास्ट क्लास में देख ली थी। इसके अलावा भी बॉडी में वेरियस जो ऑर्गन है उनमें स्पेशल टाइप्स की ग्लैंड्स जैसे स्टोमक है, किडनी है, जो आपका हार्ट है, इन सब में भी वेरियस टाइप्स की स्पेशलाइज सेल है जो कि केमिकल सब्सटेंस का प्रोडक्शन करती है। वो केमिकल सब्सटेंस एक मैसेंजर का काम करता है, वही क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। तो हार्मोन क्या है? कोई केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी के एक पार्ट से रिलीज होता हो, जो कि अदर पार्ट्स की बॉडी की जो सेल्स है उनको क्या करता हो? एक रेगुलेशन का काम करता हो। क्या कहलाता है? हार्मोन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो हार्मोन है इसका क्लासिफिकेशन के बारे में, कि हार्मोन है वो कितने टाइप्स का होता है। तो हार्मोन का क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर डिपेंड अपॉन केमिकल नेचर। तो हार्मोन है जो केमिकल नेचर है, मतलब जो केमिकल कंपोजिशन है उसके आधार पर हार्मोन मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के ऐसे हार्मोन। तो हार्मोन है केमिकल डिपेंडेंसी के आधार पर मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के ऐसे हार्मोन जो कि स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं। स्टेरॉइड्स हार्मोन ऐसे हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोटीन हार्मोन। ऐसे हार्मोन या ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन से मेडअप होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन डेरिवेटिव्स है, वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन हार्मोन। और ऐसे हार्मोन जो कि एक स्पेशल जो एमिनो एसिड है जो कि टायरोसिन है, उससे अगर डेरिवेटिव से बना हुआ है तो वो कहलाता है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो मेनली 3 टाइप्स के हार्मोन है वो देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। स्टेरॉइड जो कि कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होंगे, प्रोटीन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, इन प्रोटीन से निर्मित इन प्रोटीन के डेरिवेटिव जो होंगे, केमिकल सब्सटेंस होंगे, वो हार्मोन का काम करेंगे। और एमिनो एसिड जो कि टायरोसिन से अगर डेरिवेटिव से अगर बने हुए हैं तो वो कहलाएंगे एमिनो एसिड डेरिवेटिव या एमिनो एसिड टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन। तो हार्मोन मेनली कितने टाइप्स के हो गए? 3। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन क्या है अगर इसके बारे में बात करें तो ये है डेराइव्ड फ्रॉम या डेरिवेटिव्स फ्रॉम, किससे बनता है? ये कोलेस्ट्रॉल। तो ऐसा हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड होता है, कोलेस्ट्रॉल से
केमिकल सब्सटेंस बनता है जो कि अदर बॉडी सेल्स है, वहाँ अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सेल्स उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, क्या कहलाता है? स्टेरॉयड हार्मोन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिसोन। सेकेंड एग्जाम्पल है कोर्टिसोन्स। इसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन और सम अमाउंट में सेक्स जो हार्मोन है वो भी कैसे होते हैं? स्टेरॉयड नेचर्स के हार्मोन, जो कि ऐसे हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिसोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन, ये सब हार्मोन कैसी नेचर के होते हैं? ये होते हैं स्टेरॉयड नेचर के, दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं। तो आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हार्मोन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन इज एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन या एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन या ऑल। तो आपको अगर एग्जाम्पल पता है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कोर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन, ये सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स है। ये एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ कौन सा हार्मोन है? 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन, 4 हार्मोन के नाम दे दिए, या एक जो कि कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वेरियस जो लोकल स्टेट लेवल एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव जो सेंट्रल लेवल एम्स लेवल का जो एग्जाम है उनमें पूछे जा सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन कुछ भी इसके अंदर से पूछा जा सकता है। तो ऐसे हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं क्या कहलाते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन। एग्जाम्पल की बात करें एल्डोस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिसोन्स और सेक्स हार्मोन, ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, इसलिए स्टेरॉयड हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें प्रोटीन हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो कि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड जो कि एक से ज़्यादा श्रृंखला, एक से ज़्यादा पॉलीमर से बने हुए, उनसे प्रोटीन इन नेचर हैं, जो कि केमिकल मैसेंजर का काम कर रहे हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोटीन हार्मोन कहलाते हैं। प्रोटीन हार्मोन की अगर बात करें एग्जाम्पल की, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है लव हार्मोन, लव हार्मोन। तो ये भी एक बार स्टेट लेवल में पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन से कि लव हार्मोन ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके अलावा वेसोप्रेसिन हार्मोन, जिसको बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कहाँ से सीक्रेट होते हैं दोनों हार्मोन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। आगे अपन पढ़ेंगे। तो दोनों हार्मोन कैसे नेचर है? पॉलीपेप्टाइड नेचर में। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट मीन्स ऐसे हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहे हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो मैक्सिमम जो हार्मोन है वो कैसे हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। याद रखने के लिए बहुत ईजी है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों पार्ट्स जो 7 + 2 9 हार्मोन है वो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? प्रोटीन नेचर के। कैसे हार्मोन है? प्रोटीन, दैट मीन्स कुछ हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होंगे, कुछ हार्मोन है जो कि पॉलीपेप्टाइड से बने हुए होंगे। तो एग्जाम्पल क्लियर है, प्रोटीन हार्मोन ऐसे हार्मोन जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन से बने हुए हैं, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो तीनों है एफएसएच, एलएच और टीएसएच, ये कैसे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए। कैसे? नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अपना एमिनो एसिड डेरिवेटिव। एमिनो एसिड कौन सा? जो टायरोसिन एमिनो एसिड है उससे बना हुआ होगा। तो ऐसे हार्मोन जो कि डेराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन एमिनो एसिड, तो टायरोसिन एमिनो एसिड से जो केमिकल मैसेंजर का जो काम कर रहा है वो क्या कहलाता है? टायरोसिन या एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर दोनों हार्मोन आ जाते हैं T3 और T4 जो कि थायराइड ग्लैंड बनाती। दोनों हार्मोन को मिला के क्या बोला जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट जो अपना हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल जो मेडुला है उन दोनों से फॉर्मेशन होता है एड्रिनल हार्मोन और नोवेरेबल। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है
अगर नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म अगर बॉडी के अंदर नहीं हो तो हार्मोन का लेवल क्या होगा, इम्बेलेंस। तो आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आप ज़्यादा स्वीट्स खा लेते हैं, ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, उस दिन भी आपकी शुगर लेवल नॉर्मल। जिस दिन आप व्रत रख लेते हैं, स्टारवेशन रख लेते हैं, उसके बाद में भी शुगर लेवल आपका नॉर्मल। अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है तो बॉडी की हर कंडीशन में आपका शुगर लेवल बॉडी क्या कर लेगी, मैनेज। तो मैनेज करने के पीछे रीज़न क्या है, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दैट मीन्स बॉडी के अंदर अगर पॉजिटिव जैसे फीडबैक मिलता है बॉडी के अंदर, जैसे ही कोई चीज़ की कमी होती है, कमी होने के साथ बॉडी में क्या मिलता है, एक स्टिमुलेशन, बॉडी को मैसेज मिलता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस का अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी करती है वेरियस ग्लैंड्स को, जो कि ग्लैंड्स अपना जो हार्मोन है वो रिलीज करती है। और जैसे ही हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, वापस हाइपोथैलेमस को मैसेज चल जाता है, रेस्पॉन्स मिल जाता है, फीडबैक, और फीडबैक के अंदर हाइपोथैलेमस वापस उस इनिबिशन का मैसेज दे देता है। इनिबिशन हार्मोन जो प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या हो जाता है, कम। इसी प्रकार बॉडी में नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो चलता रहता है और हार्मोन का इक्विलिब्रियम में वो मेंटेनेंस होता रहता है। तो नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है, इसको समझने से पहले 3 की पॉइंट्स है वो अपन देखेंगे। तो बॉडी के अंदर अगर नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है इसकी अगर बात करें तो बॉडी की सारे ऑल मैकेनिज्म ऑपरेट्स होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से होती है। सारे के सारे बॉडी के जो प्रोसेस होते हैं मैकेनिज्म के, इन आवर बॉडी ऑल मैकेनिज्म ऑपरेट्स थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट नहीं होती, नेगेटिव फीडबैक इनके ऊपर लागू नहीं होता, एक्सेप्ट है, ये भी इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है क्या, इसके बारे में, इसकी क्या कैसे काम करता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले 3 की पॉइंट्स है, इनके बारे में अपन डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहले एक वर्ड आएगा डिटेक्टर। डिटेक्टर का मीन्स ये है डिटेक्ट करना, जिसको ये पता लग जाता है बॉडी में क्या हो रहा है, कि हार्मोन का जो लेवल है वो डिटेक्ट करता है। और डिटेक्टर का काम करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोला गया, क्योंकि फॉर मेनी ईयर्स अगो अपन मास्टर ग्लैंड बोलते थे पिट्यूटरी ग्लैंड को, लेकिन बाद में ये देखा गया, अभी नाउ रिसेंटली वी नो दैट कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कर रहा है, तो सबसे बड़ा मास्टर कौन हो गया, मास्टर ऑफ मास्टर कौन हो गया, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, एक डिटेक्टर का काम करता है बॉडी के अंदर। क्या काम करता है, डिटेक्टर का। सेकेंड आता है कंट्रोलर का। हाइपोथैलेमस के बाद में कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी किसका काम कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोलर का। दैट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगी, वो हार्मोन का कंट्रोल करेगी। कम ज़्यादा कौन करवाएगी, पिट्यूटरी। कंट्रोल डिटेक्ट कौन करेगा, पता किसको लगेगा कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फीडबैक देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी काम करवाएगी कंट्रोलर का। और पिट्यूटरी मैसेज देगी, पिट्यूटरी हार्मोन ऐसे रिलीज करोगी जो कि ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट होगी। वह क्या है, ग्लैंड्स। इफेक्टर कौन है, टारगेट ग्लैंड जिसको बोला, टारगेट ग्लैंड। टारगेट ग्लैंड के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स है जो कि पिट्यूटरी कंट्रोल करी, सभी ग्लैंड्स के नाम अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो वो क्या होगी, इफेक्टर। टारगेट ग्लैंड्स का मीन्स ये है, मान लो कि मैंने अगर आज स्वीट्स ज़्यादा खाई तो दैट मीन्स मेरी बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा है, और शुगर ज़्यादा है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, इंसुलिन, जो कि शुगर को मैनेज करे। तो दैट मीन्स टारगेट ग्लैंड क्या होगी, बीटा सेल्स। तो पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करेगी वो कहाँ पे काम करेगा, टारगेट ग्लैंड। इफेक्टर, इफेक्टर में कहाँ आएगी, बीटा सेल्स। कहाँ पे काम करेगा, बीटा सेल्स। इसी प्रकार टारगेट ग्लैंड्स का मतलब है जिस ग्लैंड्स के ऊपर वर्क करना है वो जो पिट्यूटरी का जो फीडबैक की वजह से जो ग्लैंड काम करेगी वो क्या कहलाती है, टारगेट ग्लैंड। तो अब अपन शुरू करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है क्या। तो बॉडी के अंदर
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कैसे काम करती है। सबसे पहले अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, डिटेक्शन का काम करेगा। बॉडी के अंदर किस चीज़ का हार्मोन का लेवल कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है उसका पता कौन लगाएगा, हाइपोथैलेमस, डिटेक्शन। हाइपोथैलेमस को जैसे ही पता लगेगा हार्मोन का लेवल कम है या ज़्यादा है, वो क्या सीक्रेट्स करेगा, रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या काम करेगा, ये हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन वो सीक्रेट करता है। कॉर्टिकोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन, जैसे एग्जांपल में अगर बात करूँ, कॉर्टिकोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन, थायरोक्सिन ट्रोफिन या थायरोडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोक्सिन ट्रोफिक या थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस को जैसे ही डिटेक्ट हुआ कि हार्मोन का क्या है, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा रिलीजिंग हार्मोन। क्या करेगा, रिलीज करने वाला, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग या थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन काम क्या करेंगे, पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी का काम कर रहा है, कंट्रोलर का काम कर रहा है। तो पिट्यूटरी पे ये हार्मोन काम करेंगे, तो पिट्यूटरी को क्या करवाएंगे, कंट्रोलर। पिट्यूटरी हार्मोन ने ग्लैंड से वो रिलीज करती स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो करेगा रिलीजिंग, और पिट्यूटरी करती है स्टिमुलेशन, दैट मीन स्टिमुलेशन करने का। तो पिट्यूटरी हार्मोन करेगी स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में जैसे एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक ट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन कैसे है, स्टिमुलेशन का काम कर रहे हैं। तो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन रिलीज की है जो कि पिट्यूटरी पे वर्क करे, और पिट्यूटरी ने सीक्रेट किए स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेशन का काम कर रहे हैं। और ये स्टिमुलेशन किसको देंगे, जो कि टारगेट ग्लैंड को है, इफेक्टर जिसको बोला। तो इस प्रकार इफेक्टर ग्लैंड, दैट मीन्स जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हो उस पर स्टिमुलेट करेंगे उसको। जैसे थायराइड का है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, तो थायराइड वाला काम करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एडिनो जो ये वाला एसिटीएच है वो एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, दैट मीन्स वो टारगेट ग्लैंड होगी, वो क्या करेंगे, अपना इफेक्ट शो करेंगे। और वो ग्लैंड जब काम करेगी, जैसे थायरोक्सिन पे काम करेगा या एड्रिनल ग्लैंड पे, तो वो अपना हार्मोन क्या प्रोड्यूस कराएंगे, तो इंक्रीज लेवल ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन। जैसे थायरोक्सिन पे काम कर रहा है तो T4 का लेवल बढ़ जाएगा। इसी प्रकार ये एड्रिनल पे काम कर रहा है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल है वो बढ़ने लगेगा। और जैसे ही बढ़ने लगेगा, लेवल बढ़ता जाएगा, डिटेक्शन का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को फीडबैक जाएगा कि लेवल है वो बढ़ चुका है, लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इसके एरो को आप यहाँ कर लीजिए, यहाँ। तो जैसे ही लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ने के साथ इनिबिशन का फीडबैक चला जाएगा। इनिबिशन का दैट मीन लेवल बढ़ रहा है तो इनिबिशन का फीडबैक हाइपोथैलेमस के द्वारा आ जाएगा लेवल बढ़ते ही। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे ही लेवल बढ़ा तो लेवल बढ़ने के साथ बॉडी में जहाँ यूटिलाइज होना चाहिए हार्मोन, जो का हार्मोन का फंक्शन है, वो हार्मोन क्या होगा, यूटिलाइज। और यूटिलाइज होते ही उस हार्मोन का क्या होगा, अमाउंट कम होगा, कमी आएगी। और डिक्रीज लेवल ऑफ टारगेट हार्मोन जैसे ही कम आएगा, ये मैसेज चला जाएगा इस पे, स्टिमुलेशन का मैसेज चला जाएगा हाइपोथैलेमस को। किस पे चाहेगा, हाइपोथैलेमस को, कि हार्मोन की क्या हो गई है, कमी। तो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। तो इसी प्रकार नेगेटिव या फीडबैक मैकेनिज्म है। कमी हुई तो भी स्टिमुलेशन का काम कर दिया, ज़्यादा हुई तो इनिबिशन का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, बॉडी में हो रहा है। तो इसी प्रकार जो ये मैकेनिज्म है, ये क्या कहलाती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहलाती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या, जैसे कि हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस को डिटेक्शन का काम कर रहा है। जैसे ही हार्मोन की लेवल बढ़ा तो ये इनिबिटरी मैसेज कर देगा, इनिबिशन कर देगा। रिलीजिंग हार्मोन कम कर देगा तो पिट्यूटरी पे एक्शन कम, तो स्टिमुलेशन कम, तो टारगेट ग्लैंड भी कम बनाएगी और लेवल भी क्या हो जाएगा, कम। इसी प्रकार मान लो ये नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है, लेवल जैसे ही यूटिलाइज होने के बाद कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया हार्मोन का लेवल। हार्मोन का लेवल कम होते ही हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन हार्मोन स्टिमुलेशन का काम करेगा। स्टिमुलेशन नेगेटिव फीडबैक जाएगा, स्टिमुलेट करा जाए, नेगेटिव फीडबैक। इसी प्रकार स्टिमुलेशन हार्मोन तो ये रिलीजिंग करेगा, ये स्टिमुलेटिंग टारगेट सेल पे काम करेगा और टारगेट सेल अपना हार्मोन बनाएगी और हार्मोन बनाती बॉडी में लेवल क्या हो जाएगा, मैनेज। तो इसी प्रकार नेगेटिव इसको फीडबैक मैकेनिज्म बोला गया। क्यों बोला गया कि बॉडी के अंदर नेगेटिविटी जैसे ही होगी, हार्मोन है ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो जाएगा।
तो ये नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है ये बॉडी में सभी मैकेनिज्म जो प्रोसेस है सभी को ऑपरेट करती है, एक्सेप्ट ये चीज़ों को छोड़ के। मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इनके अंदर लागू नहीं होता। लेबर प्रोसेस के अंदर जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उन पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम नहीं करता। मिल्क इंजेक्शन है, मिल्क सिक्रेशन है और ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस है, इन सब पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क नहीं करता। बाकी बॉडी में जितनी भी मैकेनिज्म है वो सारी ऑपरेट किससे होती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट्स ऑल मैकेनिज्म एक्सेप्ट, एक कोई भी ऑप्शन में दे दिया, सभी मैकेनिज्म किससे कंट्रोल हो रही है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। लेकिन ये वाली है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का इनके ऊपर असर नहीं होता, ये इनसे ऑपरेट नहीं होती। लेबर प्रोसेस के दौरान जितने भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं मिल्क इंजेक्शन और सिक्रेशन दोनों में ही, और ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस में जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी वर्क नहीं करती, तो ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर डिटेक्टर का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। कंट्रोलर का काम कौन कर रहा है, पिट्यूटरी। या आपसे पूछा जा सकता है इफेक्टर का काम कौन कर रहा है, टारगेट ग्लैंड। टारगेट ग्लैंड का मीन्स जिस सेल पे टारगेट करेगी। इसी प्रकार ये जो कॉर्टिकोट्रोफिन्स और थायरोक्सिन रिलीजिंग जो हार्मोन है, ये हार्मोन जैसे कि अपन बात करें थायरोक्सिन की, T3 हार्मोन की, तो T3 हार्मोन को सबसे पहले तो रिलीजिंग हार्मोन, जब तक हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तब तक पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा। पिट्यूटरी हार्मोन है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तब तक T3 T4 का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस को अगर इंजरी है तो क्या इफेक्ट होगा, बॉडी में सारा सिस्टम गड़बड़ा है, क्योंकि मास्टर मेन रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन इसको मैसेज देगा, फीडबैक देगा, तब ये स्टिमुलेटिंग करेगा तब जाके वो ग्लैंड पे काम करेगा, थायरोक्सिन ग्लैंड थायराइड पे, वो थायराइड पे काम करेगा तब ये T3 जाके बनेगा। और जैसे ही बन जाएगा, बनने के बाद बॉडी में यूटिलाइज हो गया और ज़्यादा है तो इनहिबिशन चला जाएगा, हाइपोथैलेमस रुकवा देगा, रिलीजिंग हार्मोन रोक देगा, तो स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो एसिड जो इसका प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं होगा। और अगर कम हो गया, कम होते ही स्टिमुलेशन का मैसेज चल जाएगा, फीडबैक, और स्टिमुलेशन का जो रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन ये पिट्यूटरी रिलीज कर देगी। इसी प्रकार थायराइड जो ग्लैंड पे वर्क हो जाएगा पिट्यूटरी के द्वारा और वो T3 T4 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। इसी प्रकार बॉडी के अंदर जो हार्मोन का इक्विलिब्रियम है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है, ऑपरेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप हमारी क्लास पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आपका कोई सजेशन है टॉपिक के रिगार्डिंग या और कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो या आपका कोई क्वेश्चन है या जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से कमेंट करें। इसी प्रकार एंडोक्राइन की रेगुलर क्लासेस का अपडेट अगर आपसे आता रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो जैसे ही क्लास रेगुलर जो क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम। जय हिंद।